हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में प्रश्नावली 7.1 का प्रश्न नंबर 7 और प्रश्न नंबर 8 को हल करने वाले हैं। तो चलिए प्रश्न नंबर 7 को पहले देखते हैं कि किस तरह से इसको हम हल करेंगे। तो प्रश्न नंबर 7 दिया है कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है। अब समदूरस्थ का मतलब क्या होता है कि इन दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर कोई तीसरी बिंदु है और तीसरी बिंदु का निर्देशांक हमें बताना है। तो यहाँ पे पहला कंडीशन दिया है कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु है। तो एक्स अक्ष पे कहेगा तो वाई का मान हम 0 लेंगे। तो चलिए इस प्रश्न को किस तरह से हम हल करेंगे ये हम देखते हैं। तो इस प्रश्न को हमने यहाँ पे लिख रखा है प्रश्न नंबर 7 कि एक्स अक्ष पर वह मान ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है। अब समदूरस्थ का मतलब होता है समान दूरी पे। इसको जब हल करेंगे तो यहाँ पे एक बिंदु है जो दिया है ए, इसका हम नाम दे देंगे ए, और यहाँ पे एक बिंदु है इसका नाम हम दे देंगे बी। ए का निर्देशांक यही है, इसको हम ए बना देंगे, इसको बी। तो ए का जो निर्देशांक दिया है 2, -5 और बी का जो निर्देशांक दिया है वो -2, 9 दिया है। अब इन्हीं दोनों बिंदुओं से एक तीसरी बिंदु है जो इन दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ है, समान दूरी पर है। तो यदि एक बिंदु यहाँ पे है जिसका नाम हम दे देंगे सी, इसी का हमें निर्देशांक ज्ञात करना है और इन दोनों बिंदुओं से समान दूरी पे है। जितना इधर से जितना ये दूरी है, इधर से भी ये इतना ही दूर है। इन दोनों बिंदुओं के बीच की समान दूरी है, जितना ये है उतना ये है। अब इसी बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है और ये दिया है एक्स अक्ष पे। तो निर्देशांक हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा एक्स, और एक्स अक्ष पर वाई का मान हम 0 लेंगे। तो ये हो गया। अब हमें एक्स का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे दिया है, चूंकि दिया है कि बिंदु समदूरस्थ है, बिंदु समदूरस्थ है अतः इसलिए अब जब समदूरस्थ है तो जितना ए से लेकर सी के बीच की दूरी होगी उतना ही बी से लेकर सी के बीच की दूरी, इन दोनों की दूरियां समान होगी। ए सी बराबर क्या हो जाएगा बी सी, इन दोनों के बीच की दूरी समान होगी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ दूरी का सूत्र लगा देंगे। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का जो सूत्र होता है वो होता है ब्रैकेट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये होता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी। इसी तरह BC के लिए लिखेंगे यही सूत्र, दो बिंदुओं के बीच की दूरी रूट में लिखेंगे x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये होता है सूत्र। अब हम पहले किसको लेंगे, AC, दो बिंदु A से C। तो इन दोनों बिंदुओं के निर्देशांक दिए गए हैं, तो पहले का नाम दे देंगे x1, दूसरे का y1। यहाँ पे ये हो गया x2 और ये हो गया y2। अब जैसे है इसमें रखेंगे x2 कितना है, तो x2 है x2 का जो मान है वो x है, तो लिखेंगे x माइनस x1 की जगह है 2, तो यहाँ रख देंगे 2 और पूरे का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान है 0, तो लिखेंगे 0 माइनस y1 है माइनस का 5, तो माइनस ये और माइनस इसमें है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा पूरे का होल स्क्वायर। इसी तरह हम BC का भी लेंगे, तो यहाँ B से लेकर C इन दोनों का जो निर्देशांक दिया है इसको हम लेंगे। तो इसका तो पहले हमने नाम रख दिया कि x2 y2, तो इसका हम नाम रख देंगे x1 और y1। अब चाहे आप इसको x1 y1 बनाइए या इसको बनाइए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इसके नाम से। अब हम क्या करेंगे, ये इसमें रख देंगे। x2 कितना है, तो x2 है x, तो यहाँ लिख देंगे x माइनस x1 है माइनस का 2, तो माइनस ये दोनों मिलकर प्लस हो जाएंगे, प्लस का 2 और पूरे का होल स्क्वायर प्लस
y2 है 0 तो लिखेंगे 0 माइनस y1 ये है -9 तो ये हो जाएगा पूरे का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे 0 और प्लस 5 ही होगा और 5 का वर्ग कर देंगे 25। यहाँ पे इस तरफ भी यही काम करना है। यहाँ पे x प्लस 2 का होल स्क्वायर, यहाँ पे 9 का वर्ग कर देंगे 81। अब दोनों पक्षों में वर्ग कर देंगे तो रूट हट जाएगा, लिखेंगे दोनों पक्षों में वर्ग लेने पर या वर्ग करने पर, दोनों तरफ हम क्या करेंगे वर्ग करेंगे। वर्ग करेंगे तो ये जो रूट है ये दोनों तरफ से हट जाएगा तो यहाँ आ जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस का 25 और इस तरफ भी रूट हट जाएगा तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 81। अब यहाँ पे फार्मूला बन जाएगा x माइनस मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर और इधर a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसको हम फार्मूले में तोड़ देंगे तो फार्मूला क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये 2a के जगह है x तो लिख देंगे x, b के जगह है 2 तो यहाँ लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई में 2 और प्लस 25। इसी तरह इस तरफ भी a प्लस बी का होल स्क्वायर तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस इधर है 81। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। एक्स स्क्वायर 2 का वर्ग 4, 2 का गुणा यहाँ हो जाएगा -4x प्लस 25। इस तरफ भी एक्स स्क्वायर प्लस 2 का वर्ग 4 प्लस यहाँ गुणा कर लेंगे 2 दूना 4x प्लस 81। अब हम क्या करेंगे लेटर को लेटर की तरफ और संख्या को संख्या की तरफ पक्षांतर करेंगे। तो ये इधर प्लस में है, इसके पास आएगा तो माइनस तो ये कट जाएगा। इसी तरह ये इधर प्लस में है, इसकी तरफ आएगा तो माइनस ये भी कट जाएगा। अब बचा -4x प्लस 25 और इधर प्लस का 4x और प्लस 81। अब लेटर को लेटर के पास भेज देंगे और संख्या को संख्या की तरफ। तो इधर माइनस का 4x है, ये इधर से इधर आ रहा तो ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा और इधर बचा 81, ये प्लस में है इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। इन दोनों का चिन्ह एक ही जैसा है तो हम इसको जोड़ लेंगे तो ये माइनस का 8x और यहाँ पे घटा देंगे 81 में से हम क्या करेंगे 25 को घटाएंगे तो ये बच जाएगा 56। अब क्या करेंगे संख्या को संख्या की तरफ भेजना है तो ये इधर गुणा में है इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा तो -56/8 कट जाएगा तो x बराबर आ जाएगा -7। तो ये आ गया x का मान। तो इस तरह से जो ये समदूरस्थ बिंदु है इसका जो निर्देशांक हो जाएगा वो हो जाएगा -7,0। तो ये था प्रश्न नंबर 7। इसी तरफ प्रश्न नंबर 8वां देखिए। तो जो प्रश्न नंबर 8वां है वो दिया है कि y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P का निर्देशांक दिया है 2, -3 और Q का भी निर्देशांक दिया है 10, y के बीच का दूरी जो है वो 10 मात्रक है। यहाँ भी दूरी का ही सूत्र लगाना है, जो चीज़ प्रश्न में दिया है उसी का हम सूत्र लगा देंगे। दूरी दिया है 10 मात्रक तो हम दूरी का ही सूत्र लगा देंगे, यहाँ पे लिखेंगे। और 2 बिंदुओं के निर्देशांक दिए गए हैं, जैसे एक बिंदु यहाँ है और एक बिंदु यहाँ है B। पहले का निर्देशांक दिया है और यहाँ पे PQ लिखा है तो यहाँ पे P बना देंगे P और यहाँ पर Q। P का निर्देशांक दिया है 2, -3 और Q का निर्देशांक दिया है 10, y और इनके बीच की जो दूरी दी गई है वो दिया है 10 मात्रक। तो जो चीज़ दिया है उसी का हम सूत्र लगा देंगे, लिखेंगे 2 बिंदुओं के बीच की दूरी 2 बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर
दो बिंदुओं के बीच की दूरी का जो सूत्र होता है वो होता है रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये होता है सूत्र। अब यहाँ पे जो ये निर्देशांक दिए गए हैं इसका हम नाम लिख देंगे, ये है x1, ये है y1, इसी तरह ये है x2 और ये है y2। और दो बिंदुओं के बीच की दूरी पहले से दिया है, जो ये दूरी दिया है बिंदु ये और ये, इन दोनों के बीच की जो दूरी दी गई है वो 10 दिया है। तो इसके जगह हम लिख देंगे 10, दो बिंदुओं के बीच की दूरी की जगह 10, और यहाँ पे हम मान रखेंगे x2 का मान है 10, तो लिखेंगे 10 माइनस x1 का मान 2 है, 2 रख देंगे पूरे का वर्ग, प्लस y2 का मान है y, लिखेंगे y माइनस y1, तो ये है माइनस का 3, माइनस ये प्लस हो जाएगा और पूरे का वर्ग। अब अगले स्टेप में क्या करेंगे, 10 यहाँ पे 10 में से हम 2 को घटा देंगे, बचेगा 8, 8 का वर्ग कर देंगे 64 प्लस y प्लस 3 का वर्ग। अब दोनों पक्षों में वर्ग ले लेंगे तो ये रूट इधर से हट जाएगा, लिख देंगे दोनों पक्षों में वर्ग लेने पर, दोनों पक्षों में वर्ग लेने पर या करने पर। तो जब दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे तो यहाँ भी करेंगे इधर भी, तो यहाँ का तो रूट हट जाएगा लेकिन इसका वर्ग हो जाएगा। तो 10 का वर्ग कितना होता है, जैसे यहाँ पे हम वर्ग कर देंगे और ये रूट हट जाएगा 64 प्लस y प्लस 3 और पूरे का होल स्क्वायर। 10 का वर्ग ये हो जाएगा 100 बराबर 64 प्लस यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र लग जाएगा, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a की जगह है और ये b, इस तरह से हम इसको तोड़ देंगे। अभी हो गया 100 बराबर 64 प्लस वाई स्क्वायर प्लस इसका वर्ग 9 और प्लस इसका गुणा कर लेंगे 6y। संख्या को संख्या के पास पक्षांतर कर देंगे, या इसको हम जोड़ भी सकते हैं पहले, तो हो जाएगा 100 बराबर इन दोनों को जोड़ लेंगे तो 64 और ये हो जाएगा 73 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6y। अब संख्या को संख्या की तरफ पक्षांतर कर देंगे तो ये इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो लिखेंगे 100 माइनस 73, इधर बचा y प्लस 6y। अब क्या करेंगे, 100 में से 73 को माइनस कर देंगे तो ये बचेगा 27 और इधर वाई स्क्वायर प्लस 6y। अब इसको इधर कर लेंगे तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 6y और माइनस का 27 बराबर 0। अब ये बन गया एक गुणनखंड। अब इसको हम इसका कर लेंगे गुणनखंड। गुणनखंड कैसे करते हैं, यहाँ का संख्या देखेंगे और ये दोनों संख्या। अब कोई दो संख्या हमें ऐसा लेना है जिनका यदि हम गुणा कर दें आपस में तो 27 आ जाए, और उन्हीं दोनों को यदि हम घटा दें तो 6 बचे। तो 9 गुणे 3 कर दें तो 9 त्रिका 27 हो जाएगा, और इन्हीं दोनों को आपस में हम घटा दें तो 6 बचेगा। तो ये हमें करना है। जब भी हम गुणनखंड करते हैं तो इस तरह से हम करते हैं कि यहाँ पे जो संख्या दिया गया है, यदि यहाँ पे माइनस है तो ये चीज़ घटाने पर आना चाहिए, यदि यहाँ प्लस है तो ये चीज़ जोड़ने पर आना चाहिए। तो हमें क्या करना है कि कोई दो संख्या ऐसा लेना है जिसका यदि हम आपस में गुणा करें तो 27 है, और उन्हीं दोनों संख्याओं को आपस में घटा दें तो यहाँ पे जो दिया है वो आ जाए। तो यदि 9 और हम 3 लेंगे तो इनका आपस में गुणा करेंगे 27 बन जाएगा, और इन्हीं दोनों को आपस में यदि घटा दें तो 6 बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसका कर लेंगे गुणनखंड। लिखेंगे वाई स्क्वायर प्लस, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे 9 माइनस कर रहे हैं तो माइनस का चिन्ह 3, और ये लेटर यहाँ पे y माइनस 27 बराबर 0। अब इसका हम गुणनखंड करेंगे, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस
इसका गुणा यहाँ भी कर देंगे और यहाँ भी, तो 9y माइनस 3y और माइनस का 27 बराबर 0। जोड़ा बना लेंगे और देखेंगे इन दोनों में क्या चीज़ एक जैसा है। जो जोड़ा बना है इनमें कॉमन देखेंगे तो y कॉमन है, तो y बाहर निकाल देंगे। यहाँ 2 बार था, एक बार निकल गया तो एक बार बचा y प्लस 9। यहाँ पे -3 कॉमन है तो -3 बाहर निकाल देंगे, तो यहाँ बचेगा y प्लस 9। जो चीज़ इसमें आया है वही चीज़ इसमें भी आएगा, क्योंकि इसका यदि आपस में फिर से यहाँ गुणा करें तो ये चीज़ आना चाहिए। जैसे -3 का गुणा y में करेंगे तो -3y, -3 का गुणा प्लस 9 में करेंगे तो माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा और 9 त्रिका 27, ये होना चाहिए। अब ये दोनों एक ही जैसा है तो इसमें से किसी एक को लिख लेंगे, तो y प्लस 9 और जो हम कॉमन लिए हैं उसको एक साथ लिखेंगे y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, दोनों को 0 से तुलना कर देंगे। y प्लस 9 बराबर 0 कॉमा y माइनस 3 बराबर 0। y बराबर, ये प्लस में है इधर जाएगा तो माइनस का 9 और ये माइनस में इधर जाएगा तो प्लस का 3। तो इस तरह से y का मान आ गया -9 और प्लस का 3। तो इस तरह से y के दो मान आ गए -9 और प्लस का 3। तो ये था प्रश्न नंबर 7 और प्रश्न नंबर 8। इसी तरह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।